और इस फिल्म में एक्सट्रीम वायलेंस आई मीन बॉलीवुड हैज गॉन टू अ होल न्यू लेवल दिस टाइम। बाबू डकैत को मारने वाला जो वो सीन था, आपके तोते उड़ जाएंगे उस सीन को देख करके। नमस्कार दोस्तों रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर, जिसकी टोटल लेंथ 3 घंटे 34 मिनट है, फर्स्ट डे लास्ट शो देख करके मैं अभी आया हूं और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। और हम आते हैं सीधे पॉइंट पर। ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर्ड है, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंडिया के रॉ द्वारा किए गए कोवर्ट ऑपरेशंस शामिल हैं, खास तौर से ऑपरेशन लियारी से जुड़े हुए, जो पाकिस्तान के कराची के लियारी में गैंग्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स पर गवर्नमेंट लेड क्रैकडाउन था। फिल्म का जो मुख्य प्लॉट है वो एक हाई प्रोफाइल मिशन ऑपरेशन लियारी से जुड़ा हुआ है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान के लियारी क्षेत्र में सक्रिय, सबसे खतरनाक और इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले टेररिस्ट कम ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए शुरू किया जाता है। यहाँ पर एक रॉ एजेंट है, उसे पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, उनके माफिया, उनके गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा जाता है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. प्लेड बाय रणवीर सिंह, जिसका नाम फिल्म में हमजा है। एंड में कुछ और नाम हमको जानने को मिलता है, क्योंकि दुनिया में हो रहे लगभग हर एक ही टेररिस्ट अटैक के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसको एक फिल्म ना होकर के वेब सीरीज होना चाहिए था, क्योंकि ये चैप्टर वाइज अनफोल्ड होती है, बारी बारी चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि वेब सीरीज के एपिसोड्स बारी बारी आते हों, और इतनी ज़्यादा लेंदी है कि क्या ही कहूँ। ऊपर से मतलब 3 घंटे 34 मिनट, ऊपर से इस मूवी का अभी सेकंड पार्ट भी आना बाकी है, अभी ये खत्म नहीं हुई है। सेकंड पार्ट जो होगा वो फाइनल चैप्टर होगा इस फिल्म सीरीज का, और फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए बहुत सारे सीन्स मूवी में नहीं है, वो सेकंड पार्ट में होंगे। तो इस हिसाब से वेब सीरीज होना बेस्ट था। और यहाँ पर एक चीज की तो मैं जम के तारीफ करना चाहूंगा, वो ये है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो काफी हद तक रियल रखा गया है। और यहाँ इस फिल्म में जो कैरेक्टर हैं, कुछ के नाम यहाँ पर रियल रखे गए हैं और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हैं। मोस्टली जो रियल कैरेक्टर्स आज के वक्त में मर चुके हैं, उनके नाम यहाँ पर इस फिल्म में रियल रखे गए हैं। और ये एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, और ट्रेलर को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसके लिए वजह है इसकी पावरफुल स्टारकास्ट और एक्शन और एक्सट्रीम वायलेंस को लेकर जो भी दिखा करके उन्होंने हमको उस ट्रेलर में टीज किया था। फिल्म में मदर सिस्टर की जो गालियां हैं उनको म्यूट किया गया है, बाकी के शरीर के जितने भी अंगों को लेकर गालियां होती हैं वो आप लोगों को जैसी की तैसी सुनने को मिलेगी, खुल के ओपनली, जैसे कि किसी वेब सीरीज में होता है। और यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो अच्छा लगता है। कुछ गाने भी अच्छे लगते हैं एंड मूवी में कुछ जगह क्लासिक गाने सुनने को मिलते रहते हैं जो अच्छा फील करवाते हैं। और मूवी की जो पेसिंग है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई है, और क्योंकि पेसिंग अच्छी नहीं है और मूवी 3 घंटे 34 मिनट तक की है, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर लगता है। जितने में एक नॉर्मल फिल्म एंड हो जाती है, उतने में इस मूवी का इंटरवल हो पाता है करीब 2 घंटे में, और इन 2 घंटों में फिल्म में कुछ बहुत खास नहीं हो पाता है। ये फिल्म बिल्डअप होती हुई ही फील होती रहती है और बस इंट्रोज ही होते रहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि करीब 1.25 घंटा या 1 घंटा 25 मिनट के आसपास यहाँ पर इस फिल्म में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है, और करीब 1.5 घंटे पर संजय दत्त की एंट्री हो पाती है। वो भी एक मेन कैरेक्टर ही था इस कहानी में। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। तो मेन कैरेक्टर की एंट्री 1.5 घंटे पर होती है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। तो जो इसकी पेसिंग है उसके बारे में मैं और क्या ही कहूँ। और इस फिल्म में एक्सट्रीम वायलेंस आई मीन बॉलीवुड हैज गॉन टू अ होल न्यू लेवल दिस टाइम। बाबू डकैत को मारने वाला जो वो सीन था, आपके तोते उड़ जाएंगे उस सीन को देख करके, और फिर इंटरवल के बाद जब मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल किसी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो सीन देखकर तो आपको सदमा ही लग जाएगा। मतलब लिटरली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था वो। जैसा कि मैंने कहा, एक्सट्रीम वायलेंस मे बी शायद मैंने बॉलीवुड में इस तरह का पहले कभी कुछ भी ना देखा हो, जो इतना झकझोर देने वाला हो या जो इतना पेनफुल हो, जो आपको अंदर तक हिला दे। हालांकि मैंने हॉलीवुड में बहुत कुछ देखा हुआ तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ 1-2 सीन्स थे जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर कुछ डायलॉग भी ऐसे हैं जहां पर तालियां और सीटियां पड़ती हैं, जैसे कि अक्षय खन्ना का एक डायलॉग था, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और उसके अलावा संजू बाबा की एंट्री पर उनका जो डायलॉग सुनने को मिलता है, अबे बड़ी के M4 है, कहां तक भाग पाएगा। एक डायलॉग और था, खतने भर की चोरी कर लोगे और लट उठाकर निकल लोगे। अगेन बहुत तालियां पड़ी थी इस सीन पर, और इन सीन्स पर ताली पड़ने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो डायलॉग का बहुत अच्छा होना नहीं था। इन डायलॉग्स के बीच में जो गालियां थी वो वजह थी तालियां पड़ने की। और रियल इंसिडेंट्स के आसपास स्टोरी लाइन लिखी गई है जो कुछ जगह आप लोगों को शॉक कर देगी, खास करके तब जब 26/11 मुंबई अटैक वाला सीन आता है। और इस मूवी में काफी कुछ जगह हमको रियल फुटेजेस भी देखने को मिलती हैं।
और मूवी का जो क्लाइमैक्स है, जो फाइनल चैप्टर है, उसका करीब आधा घंटा जो भी रहा होगा क्लाइमैक्स के दौरान वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है एंड वो भी अगेन काफ़ी एक्साइटिंग है, जिसकी वजह ऑफकोर्स एडिटिंग ही है, मिक्सिंग ही है कि किस तरीके से उस टीजर को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड मूवी का जो सेकेंड पार्ट है वो जाकर के रिलीज होगा 19 मार्च 2026 को। और एक बात और कहना चाहूँगा, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 280 करोड़ के बजट पर बनने वाली इस मेगा बजट मेगा स्टारर फिल्म में मुझे कोई भी बहुत अच्छा या एपिक कहे जाने वाला सीन या डायलॉग देखने को या सुनने को नहीं मिला है। तो ये है ये मूवी। यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस मुझे देखने को मिली हैं वो लगभग मुझे सभी की ही पसंद आई हैं। और आई विल गिव जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें आई विल गिव चलो 7 स्टार्स ले लो, थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लगता है, बट ठीक है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। आप लोगों ने मूवी देखी है, देख रहे हैं, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। एंड इस मूवी को एडल्ट ए की कैटेगरी में रखा गया है। फैमिली के साथ इस मूवी को नहीं देख सकते, ना तो गालियों की वजह से और ना ही इसके एक्सट्रीम वायलेंस की वजह से। और एक डायलॉग से मैं एंड करना चाहूंगा इसी मूवी का है, इंतकाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, पड़ोसी का घर तो जला लेगा मगर उसकी लपटें तेरे आंगन से ही गुजरेंगी। क्या लाइन है। तो बस ये है ये मूवी। आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टिप्स जरूर लिख बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।